थ्रो बैक टू लास्ट क्लास हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था पार्टनरशिप। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई सबसे पहले व्हाट इज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती ही है भाई। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन दैट सबसिस्ट बिटवीन 2 to 20 पीपल, यानी 2 to 20 पार्टनर्स के बीच में ये एक रिलेशनशिप होता है। किस वजह से होता है? कि भाई वो काम एक साथ करें जिनका कॉमन एम है कि भाई वो या तो प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करें और अपना वर्कलोड को अपने एग्रीमेंट के मुताबिक डिसाइड करें और उस हिसाब से काम करें। अब क्या बात हुई कि भाई इनकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर एडवांटेज ये मिलती है कि आपका लॉस शेयर हो जाता है बिटवीन पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में आपका सारा का सारा लॉस भी शेयर होता है। ये आपके लिए बेनिफिट है। वहीं दूसरी तरफ आपका वर्कलोड भी शेयर हो जाता है बिटवीन पार्टनर्स। तीसरी तरफ आपके पास न्यू इनोवेटिव आइडियाज आ जाते हैं, न्यू आइडियाज इनटू अ पार्टनरशिप, यानी कि आपको नए नए तरीके मिलते हैं कि आप इस तरह काम कर सकते हो। इसके बाद आपने ये देखना है कि भाई आपके पास एक और चीज आती है जो कि है कैपिटल। कैपिटल कब रेज होता है? जब कोई ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। ओनर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी इनटू अ बिजनेस वो कैपिटल कहलाएगी। अब जब पार्टनर्स बढ़े 2 to 20 पे आ गए, सोल ट्रेडर के अंदर एक पार्टनर एक बंदा होता था जो कि सारा का सारा बिजनेस ओन कर रहा था और खुद चला रहा था। जबकि यहाँ पे 2 से 20 लोगों की आपके पास कैपेसिटी है, विच मीन्स जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कैपिटल, यानी कि मोर कैपिटल कैन बी रेज एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर। अब डिसएडवांटेज पे आओ, क्या है भाई? प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। देखो, जब तक नुकसान शेयर हो रहा है तब तक फायदा है आपके लिए, लेकिन जहां पे प्रॉफिट की बात आ गई ना और वो उसकी शेयरिंग की बात आ गई तो ये आपके लिए नुकसान है भाई। आपने लेट से कमाए 30,000 रुपए, यानी कि आपका प्रॉफिट था 30,000 रुपए का। आप लेट से पार्टनर हो चार, यानी कि 7,500 ईच पार्टनर। अब ये देखो, कहाँ अगर आप अकेले होते तो आपको 30,000 रुपये मिलते, वहीं आप चार हो तो 7,500 रुपये आपको मिल रहे हैं। कहाँ ये लॉस हुआ ना। इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग आपका नुकसान है। इसके बाद दिस एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। फॉर इन केस किसी बात पे पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, वर्कलोड को लेके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके, लॉस शेयरिंग रेशो को लेके, किसी भी वजह से कोई पंगा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इससे भी आपके वर्किंग एनवायरनमेंट पे असर पड़ सकता है। अगर सोल ट्रेडर है उसको पता है कि उसने क्या करना है। पार्टनरशिप में आपको सबको साथ लेके चलना है। वहीं आपके पास दूसरी क्या चीज है कि भाई पार्टनरशिप एंड्स व्हेन वन पार्टनर डाइज। अगर इनमें से एक भी मर गया तो भाई पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। इनमें से कोई एक भी चला गया तो भाई पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि भाई अगर पार्टनर एक मर गया तो आपका पार्टनरशिप एंड हो जाती है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाई सारे मसलों का हल क्या निकाला था कि भाई इट इज प्रेफरेबल टू ड्रॉन अप अ डीड ऑफ पार्टनरशिप बिफोर स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट इन फ्यूचर। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ये है कि भाई आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, यानी कि डीड ऑफ पार्टनरशिप बनाओ। कब बनाओ? पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। क्यों बनाओ? ताकि आपको इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ना हो और आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे। अब डीड ऑफ पार्टनरशिप क्या है?
भाई deeds of partnership is a written document which has the following specifications। क्या स्पेसिफिकेशन है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, कितना प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा ये आपको डीड ऑफ पार्टनरशिप पहले ही बता देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके कैपिटल पे आपको पार्टनरशिप कितना इंटरेस्ट देगी वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपका ऑनर यानी पार्टनर कोई भी ड्राइंग करता है बिजनेस में से तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप को, वो पहले बता दिया जाएगा। सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी क्या दी जाएगी पहले डिसाइड होगी। बोनस कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर को अगर अच्छा परफॉर्म किया या कुछ भी किया किसी वजह से आप बोनस या कमीशन अगर दे रहे हो अपने पार्टनर्स को तो कितना परसेंट दोगे पहले डिसाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप पार्टनर से लोन लेती है किसी भी वजह से सो वहां पे उस केस में कितना परसेंट इंटरेस्ट पार्टनर पार्टनरशिप पे लगाएगा पहले डिसाइड होगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्टनर डीड ऑफ पार्टनरशिप, हम लोगों ने वही बात की कि भाई प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशो पहले से डिसाइड होगा किसमें, डीड ऑफ पार्टनरशिप में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू ईच पार्टनर बाय द पार्टनरशिप बिजनेस एज एन इंसेंटिव टू इन्वेस्ट मोर इनटू पार्टनरशिप, इट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ कि भाई ये पे किया जाता है किसको, पार्टनर्स को बाय पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो अपने पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट देता है। क्यों देता है, एज एन इंसेंटिव टू इन्वेस्ट मोर, ताकि जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप के अंदर मजीद इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हुई कि भाई इसकी परसेंटेज फिक्स होती है जो कि आप डीड ऑफ पार्टनरशिप के अंदर डिसाइड करोगे। इसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि भाई इट इज चार्ज बाय द पार्टनरशिप टू द पार्टनर्स टू डिस्करेज देम फ्रॉम विदड्रॉइंग मनी, यानी कि ये चार्ज होती है किसको, बाय द पार्टनरशिप टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स को ये चार्ज करती है। क्यों करती है, ताकि वो डिस्करेज कर सके, यानी कि अपने पार्टनर्स को वो ये दिखा सके कि भाई तुम लोग जितना कम से कम करोगे ना उतने फायदे में रहोगे। क्या करोगे भाई, विड्रॉइंग मनी, यानी कि जितना कम से कम बिजनेस से अपना पैसा लेते रहोगे उतने तुम लोग फायदे में रहोगे। अब इसकी भी परसेंटेज फिक्स है। इसके बाद सैलरी ऑफ पार्टनर, यानी कि क्या है भाई, द अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ एनी वर्किंग पार्टनर, यही बात हम लोगों ने की थी, शुड बी मेंशन क्लियरली इन द डीड ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कोई भी वर्किंग पार्टनर होगा जो अपनी सिर्फ इन्वेस्ट नहीं किया हुआ उसने, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब के अलावा भी कोई काम कर रहा है, मैनेजर है, एचआर है, कुछ भी बना हुआ है अपने बिजनेस का, सो उसके लिए उसको जो सैलरी मिलेगी वो भी डीड ऑफ पार्टनरशिप के अंदर डिसाइडेड होगी। इसके बाद बोनस एंड कमीशंस, एनी बोनस कमीशन टू बी पेड टू एनी पार्टनर ऑन अचीविंग गोल टारगेट शुड बी मेंशन क्लियरली इन डीड ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अगर कोई पार्टनर ने कोई सेलेक्टिव गोल वगैरह कुछ अचीव कर लिया सो भाई उसको भी जो भी बोनस या कमीशन दिया जाएगा वो डीड ऑफ पार्टनरशिप के अंदर लिखा जाएगा, पहले से डिसाइड होगा। इसके बाद आखिरी चीज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब टू पार्टनर है यानी कि पार्टनरशिप पार्टनर को दे रहा है, एनी लोन फ्रॉम द पार्टनर टू द पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनर ने पार्टनरशिप को अगर कोई लोन दिया है तो भाई उसका इंटरेस्ट भी पहले से डिसाइड होगा। बाद में पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने 30,000 रुपए दिए इस पे मैं 10% का इंटरेस्ट लूंगा, हालांकि डीड में 5% लिखा हो, ये नहीं कर सकता भाई। इसके बाद अगर इन केस
डीड जो पार्टनरशिप नहीं है, बिजनेस ने डीड ऑफ पार्टनरशिप बनाई ही नहीं, और कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया, कोई मसला खड़ा हो गया, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप एक्ट 1819 का इस्तेमाल किया जाएगा। अब पार्टनरशिप एक्ट 1819 है क्या चीज? भाई इसके अंदर ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। दो पार्टनर हो, चार पार्टनर हो, कि 20 पार्टनर्स हो, सब में इक्वली प्रॉफिट शेयर होगा, साथ में लॉस भी इक्वली शेयर होगा। वहीं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना भी आप पैसा डाल रहे हो बिजनेस के अंदर, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। नो सैलरी टू आ पार्टनर, कोई भी वर्किंग पार्टनर हो, कुछ भी हो, जो आपको प्रॉफिट और लॉस का शेयर मिल रहा है वही मिल रहा है, इसके अलावा आपको कोई सैलरी वैलरी अलग से नहीं मिलने वाली। इसके बाद बोनस एंड कमीशन इन द पार्टनर्स, यानी कि बोनस और कमीशन टू द पार्टनर्स का क्या मतलब है भाई? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कोई टारगेट वगैरह अचीव हुआ, तो पार्टनर को कोई बोनस वगैरह मिल गया या कमीशन मिल गया। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी कर ले, अचीव कर ले, नहीं करे, नहीं मिलना कुछ। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसका ड्रॉबैक क्या आ गया कि भाई नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी पार्टनर जितना भी चाहे उतना ड्राइंग निकाल कर सके बिजनेस से, लेकिन उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर विल बी 5%, यानी कि अगर पार्टनर से पार्टनरशिप लोन लेती है तो उसको इंटरेस्ट 5% अगर ये डिसाइडेड है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई स्टेप्स क्या है, किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। इसके लिए आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या शो करती है भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? हम लोगों को नेट इनकम शो करती है, सही है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्या शो करता है कि भाई आपका जो नेट इनकम आई उसको शेयर और डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है अमंग्स पार्टनर्स। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखो कि आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ये क्या शो करता है भाई? इंडिविजुअल अर्निंग एंड गिविंग ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप ने क्या कमा पार्टनर ने क्या कमाया, क्या दिया, किसको? पार्टनरशिप को। ये आपको करंट अकाउंट बताएगा। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि बिजनेस इस तारीख पे, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अ बिजनेस टिल नाउ, बिजनेस कहाँ खड़ा हुआ है, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अच्छा, आज की क्लास हमारी क्या है? हम लोगों को करना ये है कि हमें ये सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से बनते हैं, क्या बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को आज सीखनी। सो सबसे पहले हमारी मेन चीज जो कि है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक चीज याद रखो कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है ना, सो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसी आपकी सोल ट्रेडर की बनती है। सो हम इसको वापस से नहीं बना रहे, सेम एज सोल ट्रेडर। ठीक है, सोल ट्रेडर की हम देख लेते हैं क्या है। देखो,
अब ये देखो कि आप लोगों को सबसे पहले अपने रेवेन्यू के अंदर से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है, यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। सेल्स रिटर्न बोलो या रिटर्न इनवर्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके पास आ गई आपकी नेट सेल्स, अब उस नेट सेल में से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या था कि भाई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर परचेजेस, कैरेज इनवर्ट्स ऐड होंगी, और परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई, तो आपको अपनी नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करना है। जब आप ये माइनस करोगे तो एक नई चीज आएगी जो कि होगी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस इनकम के बाद आप करोगे ऐड अदर इनकम। ठीक है। अगर कोई अदर इनकम है, यानी इनकम अदर देन सेल्स, सो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। जहां आपने ये ऐड किया, उसके फौरन बाद आप अपने एक्सपेंसेस जो भी हैं उसको माइनस करोगे, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आपकी नेट इनकम आ गई। जहां आपकी नेट इनकम आपको मिल गई, यानी जहां आपने अपनी नेट इनकम निकाल ली, वहीं से आपकी नेट इनकम के फौरन बाद एक नई चीज आ जाती है। एक, क्या वो चीज है कि भाई अब आप देखोगे एक नई चीज जो कि है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, वो भी हम देख लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई, हम लोगों ने अपनी थ्योरी में देख लिया कि भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। ये वो अकाउंट है जो कि आपके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग बता देता है कि भाई ईच पार्टनर को क्या मिला, वो क्या लेके जा रहा है घर पे। ठीक है। ये पार्टनर हमें सीधी सीधी ये बात क्लियर हो गई। सो हमेशा याद रखो, आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई इनकम स्टेटमेंट से अलग नहीं बनेगा, बल्कि जहां आपकी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर खत्म हुआ, यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट इनकम, यहां आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट इनकम आ गया, उसी के फौरन बाद आप शुरू करोगे फ्रॉम हेयर एट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों ऐड हो रहा है प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि भाई आपके बिजनेस को, यानी कि पार्टनरशिप को ये इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पार्टनरशिप की इनकम हो रही है। पार्टनरशिप के पास पैसा आ रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो भाई, एक बात हम लोगों ने पिछले उसमें डिसाइड देखी कि हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी पार्टनरशिप की तरफ से पार्टनर्स को, और उसकी परसेंटेज फिक्स होगी। एक बात यहाँ पे आई परसेंटेज की। पार्टनर्स हैं, हम मिनिमम दो पार्टनर की एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास लेट से पार्टनर है एक्स, उसके ऊपर लगी हुई है ये परसेंटेज। ठीक है। आपके सवाल के अंदर दी हुई होगी कि भाई इतनी परसेंटेज पे इनके ड्राइंग्स है। सही। वहीं दूसरी तरफ एक पार्टनर है वाई, इसकी परसेंटेज ये है। ठीक है। अब आप दोनों की परसेंटेज को ऐड करके यहाँ पे अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड कर दो। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे कि इसमें से लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों माइनस हो रहा है कि भाई बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है, किस चीज का, उनके इन्वेस्टमेंट का।
अब जब इन्वेस्टमेंट का उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इट मीन्स कि पार्टनरशिप के पास से पैसा जा रहा है। अब जब भी पार्टनरशिप के पास से पैसा जाएगा, सो वो लेस होगा ना यार प्रॉफिट में से। सो यहाँ पे भी इसकी परसेंटेज फिक्स होती है। सो हम यही करेंगे। यहाँ पे इसकी ये अमाउंट अमाउंट आ गई, उस अमाउंट को अपनी नेट इनकम में से माइनस कर दो। फिर इसके बाद आप करोगे एक और चीज लेस, जो कि है आपकी लेस सैलरी टू पार्टनर। अब आपका कोई वर्किंग पार्टनर है, उसको आपने सैलरी दी है, विच मींस कि अगर आपने सैलरी दे रहे हो तो ये आपका प्रॉफिट कम करेगी। अब जब भाई आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो भाई आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दोगे। ठीक है। इसके फौरन बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे ये कि भाई आप, हम लोगों ने किया सैलरी को माइनस, ठीक है। उसके बाद आप करोगे अपना इसके अंदर से बोनस या कमीशन जो अगर आप पे कर रहे हो वो भी माइनस, यानी कि लेस बोनस स्लैश कमीशन। जो भी आपने पार्टनर को कोई टारगेट अचीव करने पे अमाउंट दे दी, एक्स्ट्रा अमाउंट यानी बोनस दिया, वो भी तो प्रॉफिट को कम करेगा। अब जब प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो भाई वो भी आप माइनस कर दो। हमारे एक पार्टनर एक्स एक पार्टनर वाई, दोनों की अमाउंट को ऐड किया, जो आंसर आया उसको आप लोगों ने नेट इनकम में से माइनस कर दिया। अब जब ये सारी अमाउंट, यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर और आपका बोनस एंड कमीशंस, ये अमाउंट आपके नेट इनकम में से माइनस होगी। और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ऐड हो जाएगा, तो एक अमाउंट आती है। इस अमाउंट को आप कहते हो रेजिडुअल इनकम। यानी कि अब ये बच गया। अब ये बच तो गया, तो बची हुई अमाउंट का करना क्या है। इस बची हुई अमाउंट का आप करोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अब इस रेजिडुअल अमाउंट को आप शेयर करोगे अपने पार्टनर्स के बीच में। एक्स पार्टनर है और एक हमारा वाई पार्टनर है। एक बात ये याद रख लो कि भाई इनका भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो इज गिवन। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस लॉस का शेयरिंग रेशो आपको दिया हुआ होगा। कहाँ दिया हुआ होगा, इन क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन में बता दिया होगा कि भाई इसका इतना परसेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, शेयरिंग ऑफ लॉस है। अब इन केस अगर नहीं दिया हुआ और कहीं लिखा हुआ है कि भाई बिजनेस फॉलो कर रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1890, यानी कि कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिजनेस ने इतने परसेंट ये दिया हुआ है, इतने परसेंट ड्राइंग्स दी हुई है, इतने परसेंट का इंटरेस्ट उस कैपिटल पे दिया हुआ है, और लिखा हुआ है नीचे कहीं लाइन पे कि पार्टनरशिप एक्ट 1890 फॉलो करता है, तो एक चीज जहन में आ जाती है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात आएगी तो शेयर इक्वली होगा। जैसे 30,000 रुपये अगर आए, दो पार्टनर्स हैं, तो सीधा सीधा 15,000 रुपये ईच पे आ जाएगा। वहीं जहां पे आप ये देखोगे, फिर आप ये भी देखोगे कि भाई आपका नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नो सैलरी टू अ पार्टनर है, नो बोनस कमीशन है।
नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सिर्फ बचेगा पार्टनर अगर लोन देता है बिजनेस को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब जहां पे आपका ये प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, ठीक है, एक आंसर हमारा ये क्लोज हुआ था, फिर एक आंसर हमारा ये क्लोज होगा। यानी कि आपको इस वाली अमाउंट को इन दो पार्टनर्स के अंदर इनके रेशो के मुताबिक डिवाइड करना है, यानी कि इनके दरमियान शेयर करना है। जो भी शेयरिंग होगी वो फिर आपका शेयर ऑफ पार्टनर हो जाएगा। इसके बाद एक नई चीज हमारी आती है जो कि है हमारा करंट अकाउंट। हमेशा याद रखो कि भाई आपका करंट अकाउंट बेस्ड करता है इन्हीं पर, यानी कि आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आपका करंट अकाउंट बेस्ड करता है। आपने किस तरह से क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, यह आपका करंट अकाउंट तभी बता सकता है जब आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बना हो। आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बनाया है, सो फिर आपको सिर्फ वर्किंग करनी है अपने करंट अकाउंट पे। अच्छा, अब जब करंट अकाउंट की बात आएगी ना, तो करंट अकाउंट हमने बात की कि भाई आपका अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बना है ना, तभी आपका करंट अकाउंट सही बनेगा। अब इट डजेंट मीन कि भाई आपका सिर्फ कैलकुलेशन एरर है। हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ दिया हो अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दिया हो, फिर जब आप करंट अकाउंट बनाने गए तो आपके जहन में आया ही नहीं कि किस तरह करना है। तो एक चीज याद रखो, अब हम करंट अकाउंट हमारा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखो एक चीज मैंने यहाँ लिखी कि भाई जब भी आपका करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव होगा, यानी कि बढ़ रहा होगा, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। वहीं जब आपका ये कम हो रहा होगा तो आपका डेबिट साइड पे आएगा। किस तरह आएगा, क्या आएगा, अब देखो। सबसे पहली चीज हमारी जो कि होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे हम लोगों ने बात की बढ़ रहा होगा, विच मीन्स के पॉजिटिव बैलेंस होगा। जब भी पार्टनर का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव पिछले महीने का या पिछले साल का पड़ा हुआ होगा, तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आके रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कहलाता है और ओपनिंग बैलेंस भी कहलाता है। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका ओपनिंग बैलेंस भी है और आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है। वहीं दूसरी तरफ इनकेस अगर कोई नेगेटिव बैलेंस आ गया, आपका कोई नेगेटिव बैलेंस बचा हुआ है, तो भाई फिर आप क्या करोगे कि अपना उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन नेगेटिव बैलेंस, और आप इसको अपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि भाई जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस आपका कम हो रहा होता है तो वो आप रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड पे। ये हम लोगों ने अभी अभी नोट किया, हम लोगों ने अभी अभी देखा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ आप सारी, सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज, एक नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई? पार्टनरशिप के लिए तो वो नुकसान है, क्योंकि वो पार्टनर्स को एक अमाउंट दे रहे हैं किस पे, कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है आपके बिजनेस में। सो वो अमाउंट तो पार्टनरशिप के लिए नुकसान है। ठीक है, ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हम लोगों ने अपनी
नेट इनकम के अंदर से माइनस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों माइनस किया था? क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी करंट अकाउंट की, कि भाई करंट अकाउंट होता किसका है? हम लोगों ने एक बात पढ़ी करंट अकाउंट की, कि भाई करंट अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, विच मीन्स कि भाई ये पार्टनर की इंडिविजुअल अर्निंग और गिविंग शो करता है। अब पार्टनरशिप को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, विच मीन्स कि अगर पार्टनर को इंडिविजुअल उनकी अर्निंग मिल रही है, सो इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की अर्निंग है। तो भाई आप सीधा सीधा अपने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको आप अपनी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। सेम गोज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन, कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो पार्टनर को, ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि इसकी हम लोगों ने क्या बात की थी, कि भाई अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज का, विच मीन्स क्या, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भी अगर पार्टनर को मिल रहा है तो वो भी तो उसकी इनकम है। अब जब इनकम है तो खामोशी से आओ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपने रिकॉर्ड किया, ठीक है। फिर एक और चीज, कि भाई आपने अपने पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, सैलरी मिल रही है, पार्टनर की इनकम बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ रही है, उनको अर्निंग हो रही है, तो भाई सीधा सीधा आप लिखो सैलरी टू पार्टनर्स, और उसको आके आप यहाँ रिकॉर्ड कर दो। एक पार्टनर की हो, दो पार्टनर की हो, जो भी हो आप आगे रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आपने एंड में ये कार्रवाई की, कि आपने अपना प्रॉफिट शेयर किया, प्रॉफिट शेयर ईच पार्टनर में हुआ, तो इट मीन्स कि भाई ये प्रॉफिट शेयर हो रहा है। अब जब प्रॉफिट शेयर हो रहा है, सो इसका क्या मतलब हुआ? कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स की अर्निंग हुई। अब जब पार्टनर्स की अर्निंग हो गई, तो भाई रिकॉर्ड कर दो ना क्रेडिट साइड पर, शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां आपकी क्रेडिट साइड तकरीबन कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ आपकी गिविंग साइड पे, यानी कि ऐसी कोई चीज है जिससे पार्टनर के पास से पैसा जा रहा हो। इनकेस एक सिचुएशन बनती है कि पार्टनर ने बिजनेस से 50,000 रुपए लिए एज अ ड्राइंग, ठीक। ड्राइंग की उस भाई साहब ने 50,000 रुपए की। अब 50,000 रुपए की ड्राइंग की, यानी कि इनके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई, विच मीन्स लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे करंट अकाउंट आप करोगे डेबिट। एक बात ये क्लियर हुई, लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी कि पार्टनर के ऊपर एक उधार आ गया सर पे, कि भाई अब इसको अमाउंट को क्लियर आउट करना है। अब जब क्लियर आउट करना है, सो मतलब जब भी वो क्लियर करेगा, तो करंट अकाउंट में से उसकी डेबिट साइड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पे ऑफ करना है। पे ऑफ करेगा तो जेब से पैसा जाएगा। अब जब पैसा जाएगा, तो भाई आप सीधे सीधे रिकॉर्ड करो ड्राइंग को। ड्राइंग्स आपने रिकॉर्ड की। इसके बाद ड्राइंग के साथ आप एक चीज देखो, कि भाई हम लोगों ने अपने नेट इनकम में, यानी कि पार्टनरशिप की नेट इनकम के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड किया था।
विच मीन्स जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हुआ तो बिजनेस की अर्निंग हुई। जब भी बिजनेस की अर्निंग हुई तो पार्टनर के जेब से पैसा गया। अब पार्टनर के जेब से पैसा गया, सो पार्टनर के करंट अकाउंट में वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। विच मीन्स कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिकॉर्ड कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, आपने ये रिकॉर्ड किया। अब जब आपने एक बात की कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने से आपका वो इनकम बढ़ जाती है पार्टनर की, सो आपने उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। वहीं एक सिनेरियो है कि भाई अगर प्रॉफिट की बात हो रही है, 50,000 रुपए का लेट्स से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब लेट्स से अगले साल पार्टनरशिप को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो क्या मतलब है कि अब इस लॉस को ये दो पार्टनर्स कवर करेंगे, 10,000 10,000, या उनके प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग रेशो के हिसाब से उसको वो करेंगे, अपने जो नेगेटिव बैलेंस है उसको क्लियर आउट करेंगे। अब जब पार्टनर क्लियर आउट करेगा उस अमाउंट को, तो क्या मतलब है इसका कि भाई अब इस सिनेरियो में आपके पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है। अब पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है, सो यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस आप अपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे। यहां तक बात समझ आई। इसके बाद जब आपने एक चीज ऊपर स्टार्टिंग में एक चीज आपने देखी कि भाई आपका पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस आया है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आया है। अब जब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया है, तो विच मीन्स कि आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आना चाहिए। तो अब क्लोजिंग बैलेंस आप किस तरह निकालो? हमेशा याद रखो कि आप जो नीचे बैलेंस लिखते हो, यानी कि आपका जो बैलेंस क्रेडिट डाउन होता है, वो एक्चुअली आपके अगले साल की साइड को डिफाइन कर देता है, और वो कॉल्ड आउट भी उसी नाम से होता है। लेट्स से अगर अभी हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ बैलेंस क्रेडिट डाउन नोट कर लिया, सही। हमने यहाँ बैलेंस क्रेडिट डाउन नोट कर लिया। लेकिन जब आप उसको अगले साल शिफ्ट करोगे, यानी कि अगले साल लेके जाओगे, और तो आपका क्या बनेगा? वो आपका बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर बन रहा है, व्हाट डज इट मीन्स कि भाई वो आपका डेबिट बैलेंस बना। सो आप जब भी इसकी बात करोगे तो एक बात क्लियर कर लो कि आपको इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आएगा। आप सबसे पहले अपना देख लो कि आपकी हेवियर साइड क्या है, उसके हिसाब से आपने निकाल लिया अपना बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। अब आपने जहां पे बैलेंस क्रेडिट डाउन निकाला, वहीं की ऑपोजिट साइड पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे अगले साल। इसी तरह यहाँ की बात की जाए तो वो भी सेम ही होगा। यहाँ पे आपने लिख दिया बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये आपका जो पॉजिटिव बैलेंस है ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, ठीक है। और अगले महीने आपने यही किया कि भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। उससे पहले आपने अपना टोटल यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका डेबिट साइड का टोटल आया, क्रेडिट साइड का टोटल आया, जो भी निकला, उसके बाद ही आपका बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा, ताकि आपको उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई आप किस
साइड पर आपकी हैवियर साइड कौन सी है और आपकी शॉर्टर साइड कौन सी है, लाइटर साइड कौन सी है, उस हिसाब से आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन निकले, क्रेडिट डाउन निकलेगा। दो चीजें हुई हमारी, तीन चीजें हुई। एक चीज हमारी क्या हुई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारी सोल ट्रेडर की तरह ही होती है, इसलिए हम लोगों ने बनाई नहीं। इसके बाद आपकी आ गई अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कि भाई आपकी नेट इनकम में से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हुआ। इसके बाद आपने माइनस क्या किया, आपने माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर। इसके अंदर एक और चीज आएगी, इंक्लूड होगी, जो कि है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पार्टनरशिप पार्टनर को देगा। इसके अलावा आपका बोनस कमीशन जो आप भी दो। इन सबको माइनस करने के बाद आपकी जो अमाउंट आएगी वो आपकी अमाउंट होगी रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम के अंदर से आप फिर शेयर करोगे अपना प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, वो आप शेयर करके अपनी अमाउंट को क्लियर आउट करोगे, अपने अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करोगे। उसके बाद आपने देखा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है, ये चीज हम लोगों ने देखी कि भाई आपने सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपकी जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव होगा, सो वो आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। वहीं जहाँ नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा वो आपका डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड कर दोगे। इसके बाद आपने देखा कि भाई आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन पॉजिटिव अगर है तो आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, नेगेटिव है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। क्या मतलब है कि भाई क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी चीजें आएंगी, हर वो चीज जिससे पार्टनर्स की इनकम जनरेट हो या अर्निंग हो, तो वो सीधा सीधा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जहां पे पार्टनर्स की गिविंग की बात आ गई, पार्टनर को पे ऑफ करना है, तो वो चीज आपकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई। क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलती है, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो पार्टनर की अर्निंग। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनरशिप ने पार्टनर से अगर लोन लिया है तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप पार्टनर्स को देगी। इसके अलावा सैलरी अगर कोई पार्टनर ले रहा है, सो वो भी आपकी अर्निंग हुई। इसके बाद अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट शेयर हुआ है, सो वो भी आपकी अर्निंग है। वहीं अगर आपने बिजनेस से पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की हैं तो उसको पे ऑफ करना है, लाइबिलिटी। सो यहाँ पे आपकी गिविंग्स है, विच मीन्स आपका डेबिट बैलेंस। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपने ड्राइंग तो कर लिया, उसका इंटरेस्ट भी तो दो। इंटरेस्ट की बात आ गई, आपने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप पार्टनर ने पार्टनरशिप को देना है। सो ये आपका डेबिट बैलेंस। इसी तरह शेयर ऑफ लॉस, जहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका इनकम थी, यहाँ आपका ये लॉस हुआ, आपने पे ऑफ करना है, इसको क्लियर आउट करना है, अपने बिजनेस के अकाउंट को नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर लेके आना है। सो आपका इंटरेस्ट शेयर ऑफ लॉस भी आपका डेबिट बैलेंस। इसके बाद आप लोगों ने अपनी बैलेंस क्रेडिट डाउन देखना है, कहाँ पे आ रहा है क्या आ रहा है, उस हिसाब से आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन को रिकॉर्ड कर लेना है। अब एक और चीज, आखिरी चीज, जो कि पार्टनरशिप का सवाल रिक्वायर्ड करता है, इसके अलावा पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं आता। पार्टनरशिप में इसके अलावा बनाने के लिए कुछ भी नहीं आता, बस ये आखिरी चीज आती है। तो एक चीज आप ये समझ लो कि भाई हम लोगों को सबसे पहले बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम लोगों को बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। लेकिन इसका भी हम एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, यानी कि वो हिस्सा बनाएंगे जो कि डिफरेंट होता है। अब किससे डिफरेंट होता है ये चीज देखो। सबसे पहले ये चीज समझ लो, द
फॉर्मेट ऑफ SOFP इन पार्टनरशिप इज सेम एज सोल ट्रेडर। भाई सेम है, सोल ट्रेडर जैसी है, बट हैविंग अ स्लाइटर चेंज इन इक्विटी एंड लायबिलिटी। यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी की जब बात आएगी तो वहां पे थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वरना थ्रू आउट आपकी ये चीज सेम ही बनती है। अब किस तरह से क्या आएगा वो हम देखते हैं। और आपने करना क्या है कि भाई आप सबसे पहले अपना इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेशन बनाओ। सही है। आपने अपना सेशन बनाया जिसका नाम है अपना इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, आपका ये सेशन है। किस तरह से बनेगा, सबसे पहले आप ये इसका पुराना पैटर्न देख लो कि भाई आपकी टोटल SOFP किस तरह बनती है। आपकी जो एक्चुअल SOFP है उसके अंदर आप क्या करते हो कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर से नॉन करंट एसेट्स का जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर आपने अपने नॉन करंट एसेट्स की निकाली, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट बुक वैल्यू। उसके अंदर फिर आप अपने करंट एसेट्स यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। उसके अंदर आपका ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपने रिसीव करना है, आपने सेल कर ली या कुछ भी किया और क्रेडिट्स पे सेल्स हुई कुछ भी हुआ, सो जो भी अमाउंट है जो आपको रिसीव करनी है अपने कस्टमर से, सो वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड या कैश एंड बैंक, ये सारी चीजें आपने एक साइड ऐड की, जो अमाउंट है उसको अपने अपने नॉन करंट एसेट्स के अंदर ऐड किया जिससे आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स के बाद आपका बनता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेशन। नॉर्मल में क्या होता है कि भाई आप सीधा सीधा कैपिटल का अकाउंट बनाया, कैपिटल के अकाउंट के अंदर आपने अपना प्रॉफिट फॉर द ईयर ड्राइंग्स के प्रॉफिट फॉर द ईयर में से अपने ड्राइंग्स माइनस कर दी, सो आपके पास आपकी टोटल इक्विटी आ गई। यहाँ क्या चेंज आएगा वो अब आप देखो। यहाँ आपका चेंज ये आएगा कि जब आप इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेशन बनाओगे, विच मीन्स जब आप अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे अपने SOFP के अंदर, तो सबसे पहली चीज तो सेम ये है कि भाई कैपिटल का यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे आपने लिखा कैपिटल। ठीक है, यहाँ आपने कैपिटल लिखा और आपके हैं यहाँ पे लेट से दो पार्टनर X एंड Y। ये दो लोग हैं जो कि पूरा का पूरा बिजनेस चला रहे हैं। तो अब एक चीज याद रख लो, इनका जो भी होगा, जो भी अमाउंट इनकी होगी कैपिटल की, कैपिटल अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस पार्टनर का इतना कैपिटल है। ठीक है।
वो अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर दी इधर। उसके बाद एक नई चीज जो आती है वो ये आती है कि भाई आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि फॉरेन कैपिटल के अकाउंट के बाद आप एक और चीज बनाओगे जो कि है करंट अकाउंट, जो कि अभी हम लोगों ने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया था। करंट अकाउंट की आपने हेडिंग डाली, अपने पार्टनर्स के नाम लिखे। नाम लिखने के बाद अब आप जाओगे अपने करंट अकाउंट में, उसमें चेक करोगे कि उनका बैलेंस किधर है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो आप पॉजिटिव रिकॉर्ड करोगे, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो आप नेगेटिव बैलेंस रिकॉर्ड करोगे। व्हाट डज इट मीन कि भाई अगर आपके पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस है तो आप पॉजिटिव रिकॉर्ड करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिकॉर्ड करो। जो भी आपके पार्टनर का बैलेंस आया वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। पॉजिटिव आया तो आप ऐड करोगे, नेगेटिव आया तो आप माइनस करोगे। लेट से हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, या अगर लेट से नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव जो भी बैलेंस आया वो आपने दोनों का किया। ठीक है। आपने फिर जो भी बैलेंस आया उसको आपने ऐड या माइनस कर दिया अपने कैपिटल के उसमें से। फिर इसके बाद आपका उसी तरह से जैसे आपके बाकी उसके अंदर जो बनती हैं चीजें, जो आपके बाकी एसओएफपी के अंदर चीजें बनती हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी के सेशन के बाद, जो कि है करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आपके अकाउंट पेएबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह जैसी चीजें आती हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन वगैरह हो गया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे और आप अपना अकाउंट क्लोज करोगे। यानी कि जहां पे आपके ये नॉन करंट लायबिलिटी खत्म हुई वहां आपकी एसओएफपी भी खत्म। आज हम लोगों ने क्या देखा कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है, किस तरह बनती है। पार्टनरशिप की और सोल ट्रेडर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेम है। जो काम होता है वो आता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो कि फौरन ही आपके नेट इनकम के बाद शुरू हो जाता है। यानी कि जहां आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट इनकम का पार्ट डाला, उसके ही फौरन बाद आप डालोगे एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया हुआ है या है ड्राइंग्स, तो उसका इंटरेस्ट की परसेंटेज अगर दी हुई है, इन केस पार्टनरशिप एक्ट 1890 नहीं है, सो फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, सैलरी टू अ पार्टनर माइनस करोगे, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर माइनस करोगे। इसके अलावा बोनस एंड कमीशंस वगैरह आप माइनस करोगे, जिससे आपसे रेजिडुअल इनकम आएगी, और आप ना फिर उस रेजिडुअल इनकम को डिवाइड करके शेयर करके उसके रेशो के हिसाब से आप अपनी अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट करोगे। जहां अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ वहीं से आपका करंट अकाउंट अब बनाना शुरू करोगे, जिसके अंदर आपकी दो साइड्स, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड। पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट, नेगेटिव होगा तो डेबिट। वहीं आप अपनी पूरा करंट अकाउंट कंप्लीट करोगे पॉजिटिव नेगेटिव साइड से, और अपने बैलेंसेस निकाल लोगे। जो बैलेंसेस आए उसके बाद आप आओगे एसओएफपी के अंदर। एसओएफपी के अंदर थ्रू आउट आपकी एसओएफपी सेम बनेगी। चेंज आया इक्विटी एंड लायबिलिटी के अकाउंट में। क्या आया कि भाई जहां आपने अपना कैपिटल डाला, ठीक है, दोनों पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट डाल दी कि उसने इतना लगाया उसने इतना लगाया। इसके बाद आप आओगे अपने करंट अकाउंट का। फॉरेन कैपिटल के बाद हम वैसे नॉन करंट लायबिलिटी की तरफ जाते थे या करंट लायबिलिटी की तरफ जाते थे। इस केस में आप फॉरेन आओगे करंट अकाउंट की तरफ, और वहां से आप अपने बैलेंसेस चेक करोगे कि आपके बैलेंसेस क्या है।
वहीं से आप अपने बैलेंसेस चेक कर लिए आपने, आपके बैलेंसेस क्या आ रहे हैं। जो आपके बैलेंसेस आए पॉजिटिव नेगेटिव वो आपने रिकॉर्ड किए, और अपने जो डिफरेंस आया, जो एसओएफपी का चेंज था, वो सिर्फ ये था कि भाई आपने कैपिटल अकाउंट के फौरन बाद करंट अकाउंट बनाना है। जहां आपका करंट अकाउंट बन गया, आंसर आ गया, वहीं आप इसके बाद फौरन बनाओगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कंप्लीट, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। जहां नॉन करंट लाइबिलिटी कंप्लीट, वहां आपकी एसओएफपी भी कंप्लीट। यही था पार्टनरशिप का थ्रू आउट के क्वेश्चन, क्या क्या रिक्वायर्ड कर सकता है, इससे ज्यादा इस लेवल पे नहीं मांगेगा।